अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है, मृत तुल्य। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्टम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंतयन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है ये जनाः पर्युपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृश्य को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषुपजायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिला और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां समिधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते। पूरी संत मंडली ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का है। संत स्वभाव विश्वास से होता है। संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या? नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव किसी और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं, गलत है या सही है आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है। एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है। जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता।
काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल। जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय ही नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे, अस्त्र लिए हुई। अजामिल ने जीव ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरे, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है। बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इशारा किया। हाँ बोले, बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आपके साथ, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा। ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यही विराजमान किए रहेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? कहा आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से कभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस अब आप यहां से जाए, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, वो उससे अत्यंत आसक्ति हो गई। जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियम निष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया, पर दृष्टि जहां फंस गई फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। और जब यहां से जाओगे ना तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत, कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा लें तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूद में अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा,
अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, पर संतों ने नाम रखवाया था। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उनका आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं, पर आपको पता है ये महानीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया उसी समय निष्पाप हो गया, सारे पाप इसके भस्म हो गए। यमराज के दूतों ने कहा आपको देखने से लगता है आप कोई सिद्ध हैं, क्योंकि तत्काल उपस्थित हुए हैं। आपके कमल दल के समान नेत्र हैं और पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में हार लहरा रहे हैं, सबकी नवकिशोर अवस्था है, 4 भुजाएं हैं और कर कमलों में धनुष, तरकश, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सब धारण किए हुए हैं। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारी सेवा है पापियों को दंड देकर महाराज दंड पानी यमराज की आज्ञा के अनुसार इनको नरक ले जाना। यमदूत भगवान के पार्षदों से सब बोले। पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में कहा यमदूतो यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। तुम लोग सचमुच धर्मराज के पार्षद हो, आज्ञाकारी हो? बताओ धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसे कहते हैं? दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? उत्तर दीजिए। बड़ा सुंदर प्रसंग, ध्यान पूर्वक सब सुनिए। यमदूतों ने कहा मेरे महाभागवत स्वामी भगवान धर्मराज हम सबको परिपक्व शिक्षा दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तनिक भी कुछ भी मनमानी बोले या मनमानी आचरण करें। आपने पूछा धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेद स्वयं अपौरुषे भगवान का स्वरूप है। अपौरुषे का तात्पर्य होता है किसी के पुरुषार्थ से वेद की रचना नहीं हुई, स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए हैं। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है कि ये कर्म किए जाएं, उसे धर्म कहा जाता है, और जिसका निषेध किया है कि ये ना किया जाए उसे अधर्म, पापाचरण कहते हैं। भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज ये जगत 3 गुणों से रचा गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी में सभी पदार्थ, सभी प्राणी 3 गुणों से ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, विभाजन किया है वेद ने, शास्त्र ने। ये जीव जब शरीर में आता है
तो ये मन की वृत्तियों को साथ लेकर ज्ञानेंद्रियों के साथ जो पापाचरण करता है, तो उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं दंड देने के लिए। ये गवाही हर समय उसके साथ रहते हैं। सूर्योग्नि खम मरुत गावः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति ह्रेते दैहस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये साक्षी रहते हैं। रात में पाप किया तो आकाश है, वायु है, चंद्रमा है, संध्या है, रात्रि का स्वयं गवाही है। दिन में तो सूर्य है, दिशाएं हैं, जल, पृथ्वी, कहीं तो पाप करोगे। समय, धर्म, ये सब साक्षी। वहां तुम्हें ये गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां पाप करोगे तो ये सब हैं, देख रहे हैं एक एक सेकंड का। इनके द्वारा तत्काल पता चल जाता है कि कितना पापी और कितना अधर्म किए हुए है। और दंड पाणी भगवान यमराज एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा निर्णय कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले को सभी को अवश्य अवश्य महान दंड नरक में भोगना होता है। प्रश्न किया था कि आज सभी पापी दंडनीय है, तो यमदूत कह रहे सभी को। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसलिए सभी से कुछ पुण्य बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं। सभी से देहवान होकर कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं। इसलिए सभी से कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप बनता है। इस लोक में जो जितना अधर्म करता है उसका, और जो जितना धर्म करता है उसका, वैसा ही, बिल्कुल वैसे का वैसा ही फल उसको मिलता है। आप तो बड़े तेजस्वी देव शिरोमणि हैं,